लोगों का जो मुंह बंद करना है ना, आप कर सकते हो, सिर्फ आप कर सकते हो। बट ऐसे नहीं होगा, फ़ोन यूज़ करके नहीं होगा, सोशल मीडिया यूज़ करके नहीं होगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, डॉक्टर रवि रावत हियर। आप इस थंबनेल में जो लेफ़्ट साइड में जो फ़ोटो देख रहे हैं, वो फ़ोटो जब हम दिल्ली में एफएमजी प्रिपरेशन के लिए आए थे तो वो पहली फ़ोटो है। और जो राइट हैंड साइड में आप फ़ोटो देख रहे हैं, वो फ़ोटो है एफएमजी रिज़ल्ट आने के बाद सेलिब्रेशन नाइट की फ़ोटो। जो पहली वाली फ़ोटो है, उसमें हम दोनों के दिमाग में इतने सारे सेल्फ डाउट वाली ये फ़ोटो है, इतने सारे एक्सपेक्टेशंस, खुद से, घर वालों की एक्सपेक्टेशंस थी। और जो राइट हैंड साइड में जो फ़ोटो है, दैट वाज फ़ोटो ऑफ जॉय, दैट वाज रियल जॉय, बिकॉज़ हमने जो मेहनत की साथ में, उसका वो रिज़ल्ट था 5 महीने की मेहनत, उसका रिज़ल्ट वो राइट हैंड साइड वाली फ़ोटो में दिख रहा है आपको। और काफ़ी जद्दोजहद के बाद आई हैव इनवाइटेड माय ब्रदर फॉर यू गाइज़ ओनली। और मैंने सोचा कि हम दोनों ने साथ में स्ट्रगल किया है, साथ में पढ़ाई की है मिलके, तो हम हमारा एक्सपीरियंस शेयर करें कि हाउ वी वर मोटिवेटेड ड्यूरिंग दोज 4 to 5 months, what were the obstacles and how did we overcome that things. So we will try to share how we were staying motivated during 4 to 5 months during our FMG preparation. So please welcome Dr. Varun Rawat. Thank you. इस वीडियो में मैं आगे प्रोसीड करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, if you have not subscribed my YouTube channel, please like, share and subscribe to my YouTube channel and watch the video till the end. I'm so sure that it will be helpful for you guys. मुझे बहुत सारे स्टूडेंट जिनका एक अटैम्प्ट में नहीं हुआ, 2 अटैम्प्ट में नहीं हुआ, 3 अटैम्प्ट में भी नहीं हुआ, एंड दे वर सेइंग कि नाउ हाउ कैन वी स्टे मोटिवेटेड, कि इतने सारे अटैम्प्ट दे दिए हैं कि अब तो लगता है अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। सो उनके लिए मैं ये बोलूँगा, चलो मैं मानता हूँ कि हमने दोनों ने फर्स्ट अटैम्प्ट में पास किए और चीज़ें कहना आसान है और करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट वी आर ऑल डॉक्टर्स, वी आर ऑल फाइटर्स। सबकी अलग अलग जर्नी होती है, किसी की जर्नी छोटी होती है, किसी की लंबी जर्नी होती है। बट एक चीज़ मैं आपके लिए, कुछ लाइन आपके लिए डेडिकेट करना चाहूँगा, वो ये है, दिल ना उम्मीद नहीं नाकाम ही तो है, दिल ना उम्मीद नहीं नाकाम ही तो है, माना कि गम की ये शाम थोड़ी लंबी है, माना कि गम और इंतज़ार की ये शाम थोड़ी लंबी है, मगर शाम ही तो है। तो दोस्तों, आपका ये वक्त भी कट जाएगा, ये शाम भी ढल जाएगी और अच्छा सवेरा आएगा, बट उसके लिए हमें क्या है कि गिव अप नहीं करना है। बिकॉज़ हो सकता है कि आपने इतने अटैम्प्ट दे दिए हैं तो आपको थोड़ा सा डिमोटिवेशन आता है, डिप्रेशन आता है, दैट इज़ ए नेचुरल थिंग। बट आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप उसकी वजह से आप पढ़ नहीं रहे हैं या फिर आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि आपका मन नहीं लग रहा है, तो उसमें कोई चॉइस थोड़ी है। वी डोंट हैव चॉइस, वी हैव टू डू इट यार। चाहे अब करो चाहे बाद में करो, करना तो है आपको। मेहनत चाहे कभी भी कर लो, आपको 6 महीने 5 महीने बैठना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर चॉइस यार। गिव अप करना तो एक बहुत ही ईजी सी चॉइस है। आपको अपने सपनों के लिए, अपने माँ बाप के सपनों के लिए लड़ना ही पड़ेगा। वो चाहे आज लड़ो, चाहे 6 महीने बाद मेहनत करो। चीज़ें जितने आगे आप एक्सटेंड करोगे, चीज़ें उतनी ही मुश्किल होती जाएंगी। सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग इन FMG दिसंबर 2022, मेक श्योर दिस इज़ योर फर्स्ट एंड द लास्ट अटैम्प्ट। स्टडी दैट वे ओनली, उसी तरीके से मेहनत करो। भूल जाओ पिछले कितने अटैम्प्ट हुए हैं, वो सारा एक्सपीरियंस, ये देखो बस, वो सारा एक्सपीरियंस को यूज करो। जस्ट डू इट यार। एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ, हम हमेशा डिले करते रहते हैं। जैसे राइट सिचुएशन और राइट टाइम के हिसाब से मैं पढ़ूंगा, तो वो राइट टाइम और राइट सिचुएशन कभी आने वाले नहीं है। तो आपको इसी सिचुएशन में पढ़ना पड़ेगा और अभी पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि क्या था कि जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे, तो हम ये सोच रहे थे कि क्योंकि हमने पहले लाइब्रेरी ज्वाइन की, फिर हमने रूम पे पढ़ना स्टार्ट किया, फिर इसने बोला कि यार शायद मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करूँगा तो बेटर पढ़ूंगा, या फिर कोई और ऐसी सिचुएशन आती रहती हैं कि यार मंडे तक मेरी ये वाला काम हो जाएगा, या फिर मैं इस सिचुएशन से निकल जाऊँगा, उसके बाद मैं पढ़ाई करूँगा। सो गाइस, देयर विल बी नो आइडियल सिचुएशन और नो राइट टाइम। यू हैव टू डू इट दिस टाइम ओनली। ये अगर आपकी सिचुएशन अच्छी नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, आपकी XYZ प्रॉब्लम चल रही है, यू हैव टू टेक टाइम एंड स्टडी। दैट्स देयर इज़ नो अदर चॉइस कि 5 दिन वेट कर रहे हैं कि 5 दिन में ये चीज़ ठीक हो जाएगी, उसके बाद में पढ़ना स्टार्ट करूँगा। सो प्लीज़ डू नॉट डिले दीज थिंग्स। सो आई वुड लाइक टू नो
that how you were motivated during those 5 months or 4 months in your library, and how did you deal with the that I would say negativity in the Gautam Nagar. So please. अगर मेरी मोटिवेशन की बात करें तो मेरे लिए दो मोटिवेशन थे। हाँ। जैसे मेरे को लाइब्रेरी में सबसे पहले जाना है और सबके लास्ट में आना है। अच्छा, मतलब ये आपका मोटिवेशन रहता था कि हाँ, लाइब्रेरी में सबसे पहले सुबह आपको आना है और सबके एंड में जब लाइब्रेरी खाली होगी तो आप लास्ट वाले होने वाले हो। हाँ, हाँ। चलो नाइस। मैं सबसे इंटेलिजेंट नहीं था लाइब्रेरी में, बट Okay. मैं हार्ड वर्किंग अगर था तो मैं हाँ। सबसे ज़्यादा मैं बहुत उनमें से एक में आता था। So guys, according to him, he is saying that his motivation was that he will be the first one to come in the library and he will be the last one to leave the library. So that is the great point. He never told me this and he is revealing this for the first time. So and what was the next point? और दूसरा ये था कि मैं घर वाले जो है वो मैं आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते थे कि ये Yes, पास yes. हो जाएगा, ये तो सेकंड अटेम्प्ट में हो जाएगा। तो वो मेरे लिए था कि यार मैं क्यों नहीं हो सकता पहले अटेम्प्ट में। Yes, yes. तो इसलिए मैं उतनी ज़्यादा एक्चुअली मेहनत क्या करता था कि हमेशा घर वालों की ये था कि एक पास हो जाए एक बार, इसका सेकंड अटेम्प्ट में देख लेंगे। तो दैट थिंग वाज किलिंग हिम एंड आई न्यू दिस दैट ही विल डू इट। बट घर वालों को ये था कि इसको इतना प्रेशराइज नहीं करना कि तू पास हो जाए एक बार। दैट वाज समथिंग दैट वाज मोटिवेटिंग हिम इवन इन टेस्ट कि यार मुझे भी करना है, मुझे पहले अटेम्प्ट में करना है, क्योंकि अगर हम MBBS साथ कर करके आ सकते हैं तो मैं FMG फर्स्ट अटेम्प्ट में क्यों नहीं कर सकता। एंड ही डिड इट विद सो गुड मार्क्स एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। एक मेरा क्वेश्चन है आपसे। ओके। जैसे आपने मुझे मोटिवेट किया, बाकी दोस्तों को भी आप मोटिवेट करते थे, तो आपके खुद के कभी सेल्फ डाउट नहीं आया कि यार मेरा क्या होगा? ओके। ये तो सबके डाउट आता है कि यार मैं फेल हो जाऊंगा, बाकी सब पास हो जाएंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप किसी तरह इस बात करते थे? सबसे बड़ा क्या था कि मैं इनको मोटिवेट ज़रूर करता था, बट जब मैं खुद भी अपनी प्रिपरेशन करता था, गाइज ऑनेस्टली मैं आपसे बोल रहा हूँ कि उन 5 मंथ्स में शायद टेस्ट वाला दिन छोड़ दो, उसके अलावा शायद ही कोई दिन ऐसा रहा हो जहाँ मुझे सेल्फ डाउट ना आया हो। इवन आई वॉज इन सो मच ऑफ डाउट कि यार मैं सही जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, कि बाकी लोग कोचिंग कर रहे हैं, मैं सिर्फ रेप लेटर पे हूँ। तो मुझे इतना था कि यार सब ये हो जाएंगे, ये क्या ज्ञान देता था सबको, ये खुद ही रह गया। तो ये मुझे था, मेरे बैक ऑफ माइंड में था कि मुझे यार करना है और मुझे अच्छे से करना है। सो सेल्फ डाउट की बात, चाहे कोई बच्चा कितना ही अच्छा हो, सेल्फ डाउट होना इतनी बुरी बात भी नहीं है। थोड़ा सा अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट हैं तो भी अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप ज़्यादा हवा में भी उड़ोगे, दैट कैन बी ऑल्सो वेरी डेंजरस। तो हमें ज़्यादा, अगर आपके टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हवा में उड़ोगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं उड़ोगे। जितना उड़ोगे नीचे गिरोगे। सो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, वेल एंड गुड, जस्ट कीप योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन। और आपके अगर ख़राब मार्क्स आ रहे हैं तो आप इम्प्रूव करने की कोशिश करो, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। यार मार्क्स, जो टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं, अगर आप यहाँ टेस्ट नहीं दोगे तो आपको क्या लगता है वहाँ जाके छक्के मारोगे एकदम से, सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। सो डो नॉट गेट अफ्रेड ऑफ दीज थिंग्स, फेस योर प्रॉब्लम्स, फेस देम, फेस द टेस्ट, लर्न फ्रॉम दीज एवरीथिंग। मॉड्यूल हैं आपके, मॉक टेस्ट हैं, ये सारी लर्निंग का पार्ट है। सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ दीज थिंग्स। आई नो कहना आसान है, बट रियलिटी में बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि आपको सेम वही नोट्स रिवाइज़ करने होते हैं, सेम वही MCQs वापस से सोल्व करने होते हैं। बट मैंने पहले बोला कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं, हमें ये करना ही करना है। तो हमें अभी, अगर आप अभी भी मोटिवेटेड नहीं है तो प्लीज़ आप अपने आप को रिकलेक्ट करिए और आप एज सुन एज पॉसिबल है वो फुल फ्लो के साथ, फुल मोटिवेशन के साथ आप पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, दैट पेन you will go through these 4 to 5 months, it's not यार 4-5 महीने मेहनत करके, 4-5 महीने के इस पीड़ा से, इस दर्द से अगर आपको लाइफ टाइम सक्सेस मिल रही है तो ये कुछ बहुत ज़्यादा मांग लिया। कुछ भी नहीं मांगा भाई, कुछ भी नहीं है ये। अगर 6 मंथ्स 5 मंथ्स अगर आपको मेहनत करके, अगर आपको अगले 60 साल के लिए वो जो मेहनत मिलने वाली है, वो जो नाम मिलने वाला है, वो बहुत, ये मेहनत बहुत कम है उसके लिए। सो प्लीज़, द पेन यू आर पुटिंग इन इज not bigger than the success and the joy you will get from success for the lifetime. So please work hard again, recollect yourself, don't give excuses won't bring results to you. So you have to work hard, recollect yourself, there is no other choice. अपने माँ बाप की सोचो। मेरे लिए मोटिवेशन के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो ये थी कि यार मेरे माँ बाप, उन्होंने इतनी उम्मीद के साथ मुझे वहाँ भेजा है, इतनी मेहनत के साथ पैसा कमा के उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है कि MBBS हमको दोनों को करवाया। सो अपने माँ बाप के, अपनी माँ की
आँखों में वो उम्मीद को याद रखो और उसके लिए मेहनत करो, अपनी माँ के लिए मेहनत करो एटलीस्ट। आप यहाँ जाके चाय पे बैठे हैं, 20-20 मिनट ख़राब कर रहे हैं, दोस्तों से गप्पे लड़ा रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा-सा लिहाज़ करो प्लीज़ इस चीज़ का। मुझे पता है कि कुछ लोगों को ये वीडियो शायद बुरी लगे, बट मैं अच्छी बात बोलूँगा और सच्ची बात बोलूँगा जो कि आपके फ़ायदे के लिए है। प्लीज़ अगर आप उन लोगों में से हैं, तो प्लीज़ बिल्कुल ये चीज़ें छोड़ दो। सिर्फ़ 4 महीने की बात है एंड योर लाइफ़ कैन बी कंप्लीटली डिफरेंट एंड बिलीव अगर आपने पीछे वाले अटेम्प्ट में नहीं हुआ है, तो आपको थोड़े से तरीके चेंज करो। चीज़ों को चेंज करोगे तो चीज़ें अपने आप रिजल्ट भी चेंज होंगी। इफ समथिंग इज नॉट चेंजिंग यू हैव टू चेंज द वे यू आर अप्रोचिंग दीज थिंग्स। सो एक मोटिवेशन मेरे माँ बाप थे। दूसरा मोटिवेशन का जो था ये कि आपके 5-6 साल जो आपने अब्रॉड में किए उस सारी चीज़ का कंक्लूजन ये एग्ज़ाम है। सी ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, FMG इज एन एग्ज़ाम ऑफ एग्जिस्टेंस एंड नीट PG इज एन एग्ज़ाम ऑफ एक्सीलेंस। अगर आपने FMG पास नहीं किया है, यू आर नॉट एग्जिस्टिंग एनीवेयर टू बी ऑनेस्ट, you are not existing at all. But if you have qualified FMG and MCI, then you are existing somewhere and then you can explore more things like NEET PG. That is exam of an excellence. You can prove yourself there. So please learn these things and stay motivated. Just do it for yourself. Just keep in mind this is your first and the last attempt and just do it. अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए, लोगों का जो मुंह बंद करना है ना, आप कर सकते हो, सिर्फ आप कर सकते हो। बट ऐसे नहीं होगा, फ़ोन यूज़ करके नहीं होगा, सोशल मीडिया यूज़ करके नहीं होगा। ये नहीं कि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे जून वाले अटैम्प्ट में भी 5 दिन पहले, एग्ज़ाम के 5 दिन पहले, मैं देखूँ तुझे या देखूँ कुदरत के नज़ारे, ये स्टोरियाँ डाल रहे हैं इंस्टाग्राम पे, कोई कुछ कर रहा है। आई वाज शेकिंग माय हेड कि यार 5 दिन बाद में इस बंदी का एग्ज़ाम है एंड दे आर पोस्टिंग स्टोरीज़। We deleted our Instagram for 3 to 4 months completely. And I'm not saying कि completely ऐसे हो जाओ, but don't waste your time. अगर आपको कुछ ऐसा अचीव करना है जो अभी तक आपने अचीव नहीं किया, तो आपको ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी जो आपने अभी तक नहीं की है। That's it from our side. Thank you so much. If you have liked the video, please like, share and subscribe. Thank you. जय हिंद।